Hi students, welcome back. Today we are going to study types of literature. This is class 2 and this is for semester 1 English major. So आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लिटरेचर के कौन कौन से टाइप्स होते हैं. तो टाइप्स ऑफ लिटरेचर में सबसे पहला जो टाइप होता है वो कहलाता है फिक्शन. फिक्शन का मतलब होता है वैसी कहानी, लंबी कहानी जो कल्पना होती है. ठीक है, दिस इज इमेजिनेटिव एंड इन्वेंटेड. ठीक है, ये काल्पनिक होती है और ये इन्वेंट की जाती है. ठीक है, इसमें स्टोरीज होते हैं और नैरेटिव एलिमेंट्स इसमें होते हैं, यानी कहानी को नैरेट किया जाता है क्योंकि ये लंबी कहानी होती है. इसमें प्लॉट होते हैं. प्लॉट का मतलब होता है पटकथा. कैरेक्टर्स होते हैं. कैरेक्टर्स का मतलब होता है पात्र. और सेटिंग होता है इसमें रियल इवेंट्स नहीं होते क्योंकि ये फिक्शन है, फिक्टिशियस होता है, ये काल्पनिक कहानियां इसमें होती हैं. लेकिन लोगों का कहना है कि इसमें कुछ एलिमेंट्स ऑफ ट्रूथ भी हो सकते हैं. फिक्शन के अंदर पहला जो टर्म आता है वो आता है नॉवेल. नॉवेल एक लॉन्ग कॉम्प्लेक्स नैरेटिव होता है. इसमें लंबी कहानी होती है. इसका जो प्लॉट होता है वो फुल्ली डेवलप्ड होता है और इसमें कैरेक्टर्स भी जो होते हैं वो फुल्ली डेवलप्ड होते हैं. इसके अंतर्गत शॉर्ट स्टोरी भी आती है. यह एक ब्रीफ नैरेटिव है जिसमें कम कैरेक्टर्स होते हैं, फ्यूअर कैरेक्टर्स होते हैं और इसका जो प्लॉट होता है वो कंसाइज होता है, मतलब छोटा होता है. नोवेला. नोवेला क्या है? यह भी एक वर्क ऑफ फिक्शन है. ये क्या है? शॉर्टर देन अ नॉवेल. नॉवेल से ये छोटा होता है लेकिन शॉर्ट स्टोरी से ये बड़ा होता है, लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी. ठीक है. फेबल क्या होता है? वैसी छोटी कहानियां, शॉर्ट टेल जो एनिमल्स को दिखाती हैं. इसमें कैरेक्टर्स जो होते हैं एनिमल्स को दिखाते हैं, जैसे आप लोग चंपक वगैरह का नाम सुने होंगे. कार्टून्स जैसे होते हैं जो एक मॉरल लेसन देता है. ठीक है, मॉरल लेसन मतलब नैतिक शिक्षा अंत में हमें मिलती है इस कहानी से. दैट इज कॉल्ड फेबल. अगला है फैंटेसी. कंप्लीटली एक काल्पनिक कहानी होती है जिसमें एक इमेजिनरी यूनिवर्स होता है, एक ऐसी दुनिया जो बनावटी दुनिया हो. ठीक है, इसमें मैजिक हो सकता है और मिथिकल क्रीचर्स हो सकते हैं. ऐसे क्रीचर्स हो सकते हैं जो विलुप्त हो गए हैं या फिर जो काल्पनिक होते हैं. ठीक है, इसमें जानवर बोलते हुए दिखाई पड़ सकते हैं. तो इस तरीके से ये फैंटेसी होता है. ठीक है. अगला आते हैं नॉन फिक्शन वर्क. क्या होता है? जो रियलिटी बेस्ड होता है. ठीक है, तो नॉन फिक्शन जो होता है वो फैक्चुअल होता है. इसके इंफॉर्मेशन जो है वो फैक्ट पर बेस्ड होते हैं. रियल इवेंट्स यहां देखने को मिलेंगे. ये एम करता है, इसका जो मेन एम होता है वो होता है टू इन्फॉर्म, एक्सप्लेन एंड आर्ग्यू. यानी यह हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देगा, किसी चीज को एक्सप्लेन करेगा और किसी चीज पे ये तर्क वितर्क भी करता है जिसको हम आर्ग्यूमेंट कहते हैं. ठीक है. इसके अंतर्गत अगला जो टर्म आता है वो आता है बायोग्राफी. यानी वैसी कहानी जो किसी दूसरे की कहानी हो और इसमें उस व्यक्ति की कहानी लिखी जाती है, तो ये लाइफ स्टोरी होती है किसी की. दैट इज कॉल्ड बायोग्राफी. और अगर कोई राइटर अपनी कहानी लिखता है, अपने लाइफ की कहानी लिखता है, दैट इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी. तो ये जो स्टोरी होती है वो पर्सन के लाइफ की कहानी होती है, किसी एक व्यक्ति की जो खुद लिखता है. ठीक है. ऐसे क्या होता है? अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट. किसी खास विषय पर लिखा गया जिसमें एक्सप्रेस किया जाता है ऑथर के आर्गुमेंट को और उसके पॉइंट ऑफ व्यू को, वो क्या सोचता है उसको इसमें दिखाया जाता है. दैट इज कॉल्ड निबंध इन हिंदी. मेमोयर क्या है? इसको संस्मरण कहते हैं हिंदी में. यानी किसी याद को लेकर लिखा जाने वाला एक फैक्ट और एक नैरेटिव जो फोकस करता है स्पेसिफिक इवेंट को लेकर, पीरियड्स इन ऑथर्स लाइफ. यानी कोई ऐसी घटना ऑथर के लाइफ की जो बहुत ही यादगार हो गई है, रह गई है. अगला है जर्नलिज्म, जिसको पत्रकारिता हम लोग कहते हैं. न्यूज़, करंट इवेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जर्नलिज्म के अंतर्गत आती हैं. अगला है पोइट्री. वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर.
ये सबसे पुराना फॉर्म ऑफ लिटरेचर है। पोइट्री जो है एक लिटरेरी फॉर्म है और इसमें रिदम होता है, मीटर होता है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होते हैं इसमें, और ये इमोशंस से भरे हुए होते हैं। हमारे इमोशंस को इवोक भी करते हैं, जगाते भी हैं, और हमारे आइडियाज को भी जगाते हैं। तो पोइट्री एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट होती है। पोइट्री के अंतर्गत आती है लिरिक पोइट्री, जिसमें गीत होते हैं। ये एक्सप्रेस करते हैं पर्सनल इमोशंस को, ठीक है, किसी के व्यक्तिगत भावनाओं को यह शो करता है। और इसमें थॉट्स होते हैं। टिपिकली इसमें फर्स्ट पर्सन का एक्सप्रेशन होता है, यानी पोएट यह खुद लिखता है, ठीक है। नैरेटिव पोएट्री इज द नेक्स्ट पार्ट। यह स्टोरी को टेल करता है। इसमें एपिक और बैलड आते हैं, ठीक है, महाकाव्य और वीर गाथा वाली कविताएं, जिसको हम बैलड कहते हैं, ठीक है। एपिक में क्या आ गया, जैसे रामायण, महाभारत, ये महाकाव्य हैं, इन्हें एपिक कहते हैं। हैकू, हैकू क्या है, एक ट्रेडिशनल जापानीज फॉर्म है, जिसमें 3 लाइन का एक स्पेसिफिक सिलेबल पैटर्न होता है। ये यहां यूज नहीं किया जाता है, ये जापानीज फॉर्म है। अगला जो आपको पढ़ना भी पड़ता है, दैट इज कॉल्ड, वो एपिक भी पढ़ना है, बैलेड भी पढ़ना है, और अगला सोनेट भी पढ़ना है, जो कि एक 14 लाइन पोएम होती है, जो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। आयम्बिक पेंटामीटर 5 मीटर की एक माप होती है उसकी। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस हम लोग करेंगे। और एक स्पेसिफिक राइम स्कीम इसमें होता है, ठीक है। इसमें एक तुकबंदी होती है, राइमिंग स्कीम होती है, तो ये सोनेट कहलाती है। ड्रामा, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। तो ड्रामा जो है वो परफॉर्म करने के लिए बनाया जाता है, मीन टू बी परफॉर्म्ड। इसे स्टेज पर परफॉर्म किया जाता है, जिसमें एक्टर्स होते हैं, स्टेज पर वो आते हैं या स्क्रीन पे आते हैं। इसमें डायलॉग्स होते हैं और एक कन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। किसी एक टॉपिक को लेकर संघर्ष होता है इसमें, और पूरी कहानी तभी आगे बढ़ती है। तो ड्रामा इज द नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत, ड्रामा के अंतर्गत सबसे पहला जो आता है वो आता है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी एक सीरियस प्ले होता है, जिसमें जो थीम होते हैं वो बहुत ही गंभीर होते हैं, सॉम्बर थीम होता है इसमें। और इसमें एंड जो होता है वो बहुत डिजास्ट्रस होता है। प्रोटैगनिस्ट जो हीरो होता है, या तो उसकी मौत हो जाती है, या तो वो बहुत परेशान हो जाता है और उसे दुख भोगना पड़ता है। इसलिए ट्रेजेडी को हम लोग हिंदी में दुखांत नाटक भी कहते हैं। अगला फॉर्म ऑफ लिटरेचर है ड्रामा में, दैट इज कॉल्ड कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब होता है सुखांत नाटक या ड्रामा। यह बहुत ह्यूमरस होता है, हंसी मजाक से भरा हुआ होता है, लाइट हार्टेड होता है, प्लस हैप्पीली इसकी एंडिंग होती है। ये खत्म जब होता है तो खुशी के साथ, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमेडी। आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत अगला जो फॉर्म आता है वो फॉर्म है ट्रेजिक कॉमेडी। तो ट्रेजिक कॉमेडी क्या है, जिसमें दोनों एलिमेंट्स हो, ट्रेजेडी एंड कॉमेडी, ठीक है। सो इट कंबाइंस बोथ एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अगला है फार्स। फार्स क्या है, अ फॉर्म ऑफ कॉमेडी दैट यूजेस एग्जेजरेटेड सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर लाफ्टर क्रिएट होता है और कैरेक्टर्स ह्यूमरस इफेक्ट देते हैं देखने वालों को, यानी जो दर्शक होते हैं, ऑडियंस होते हैं, उनको बहुत मजा आता है। और ये बॉइस्ट्रस लाफ्टर इसमें होती है, यानी बहुत हंसी मजाक इसमें होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फार्स। अगला फॉर्म है दैट इज कॉल्ड प्रोज। प्रोज जिसको हम लोग गद्य कहते हैं। प्रोज जो है रेफर करता है रिटन और स्पोकन लैंग्वेज, और ये पोइटिक फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, ये गद्य है। टिपिकली इसमें नेचुरल फ्लो ऑफ स्पीच होती है, जो भाषण होती हैं, भाषण की चीजें होती हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे बेस्ड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोज, ठीक है। प्रोज में पहला जो फॉर्म आता है दैट इज कॉल्ड फिक्शनल प्रोज, काल्पनिक गद्य। तो इसमें नॉवेल्स आते हैं, नॉवेलाज आते हैं, शॉर्ट स्टोरीज आते हैं। नॉन फिक्शनल प्रोज में एसेज, बायोग्राफीज, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन फिक्शनल। ये काल्पनिक नहीं बल्कि रियल होता है। फोकलोर जिसको आप कहते हैं लोक कथाएं, जैसे हमारी दादी नानी जो कहानियां सुनाती थी, ठीक है, इसमें मीथ्स होते हैं, यानी वैसी पौराणिक कथाएं जिसको लोग बोलकर भी सुनाते हैं। इसमें लीजेंड्स होते हैं,
फेबल्स होते हैं, और ये जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ता है, लोग इसको सुनाते जाते हैं, ठीक है, जैसे राजा हरिश्चंद्र की कहानी। तो इसी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर में भी कुछ ऐसे फोकलोर्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इसमें आता है मीथ, काल्पनिक चीजें, ऐसी स्टोरीज एक्सप्लेन करती है नेचुरल और सोशल फिनोमेना, और इसमें गॉड, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स और बीइंग्स दिखाई पड़ते हैं, यानी वैसी चीजें जो सुपर नेचुरल हो, जो नेचर में दिखाई नहीं पड़ती हो, परा प्राकृतिक हम लोग उसको कहते हैं। अगला है लीजेंड, पौराणिक कथाएं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो नैरेटिव बेस्ड स्टोरी होती है वो हिस्टोरिकल फिगर्स पे होती है, ठीक है, जैसे हरिश्चंद्र की कहानी, है ना। तो ये जो होता है वो फिक्शनलाइज्ड होता है ओवर द टाइम, और एग्जेजरेटेड होता है, इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लीजेंड। अगला है फेरी टेल। फेरी टेल क्या है? परियों की कहानियां। तो एक स्टोरी है जिसमें मैजिकल क्रीचर्स को दिखाए जाते हैं, और इवेंट्स जो होते हैं इसमें वो मॉरल लेसन्स भी देते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेरी टेल, परियों की कहानियां है ये। आगे बढ़ते हैं, ऑरल लिटरेचर, जो बोल कर सुनाया जाता है। तो ऑरल लिटरेचर जो है वो ऐसे स्टोरीज और सॉन्ग्स होते हैं और हिस्ट्री पे बेस्ड कहानियां होती हैं जिनको ऑरली बोलकर, और इंडिजेनियस नैरेटिव्स, तरह तरह के लोगों के द्वारा, स्वदेशी लोग जिसको कहते हैं, यानी जो ओरिएंटल लोग हैं या फिर वेस्टर्न लोग हैं, वो बोलकर स्पोकन वर्ड की मदद से इसको सुनाते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, और ये ट्रेडिशनल होता है। ये जो कहानियां होती हैं वो ट्रेडिशनल होती हैं, और इन्हें लिखा नहीं जाता है, बल्कि यह एक सिग्निफिकेंट फॉर्म ऑफ लिटरेचर है जो मेनी कल्चर्स से, यानी डिफरेंट कल्चर से ये लिटरेचर में शामिल किया गया है। तो ओरल लिटरेचर इज द नेक्स्ट फॉर्म, जिसे बोल कर सुनाया जाए, ठीक है, ऐसा साहित्य। सो फाइनली वेयर वी कम हियर एंड वी फाइंड दैट दीज टाइप्स ऑफ लिटरेचर अलाउ, जो ऐसे लिटरेचर होते हैं वो अलाउ करते हैं एक वाइड रेंज ऑफ एक्सप्रेशन। लोग अपने एक्सप्रेशन को इनकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं, और अपना अपना कन्वेंशन जो है वो अपने पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता है, और अपने जो कन्वेंशंस हैं, जो ट्रेडिशन है, उसकी मदद से ऐसी कहानियों को सुनाया जाता है। तो दिस इज द नेक्स्ट फॉर्म। सो फाइनली यू हैव नोन अबाउट द टाइप्स ऑफ लिटरेचर। आई होप कि अब आप इसे समझ गए होंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। टिल देन, बाय बाय।